हर पल आपके साथ। नमस्कार, गुजरात की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गुजरात के पाटन जिला राधनपुर में आवेदन पत्र राधनपुर उप समाहर्ता कार्यालय में ही दिया गया है। और बताते चले कि राधनपुर शहर में अवैध ट्यूशन क्लास बंद करने के लिए आवेदन दिया गया है। सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा चलाई जा रही ट्यूशन क्लास बंद करने के कारण ही आवेदन दिया गया। फेडरेशन ऑफ एकेडमिक एसोसिएशन प्रमुख श्री द्वारा आवेदनपत्र मळ्युं छे। आ बाबते डीपीओ श्री डीओ श्री साथे बात करी जे पण कायदाकीय जोगवाई मुजब कार्यवाही करवानी थशे करीशुं अने स्ट्रिक्टली आनुं इम्प्लिमेंटेशन थाय एवा प्रयत्नो करीशुं। मौसम विभाग के पूर्ण अनुमान के बाद ही राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो रही है और पोरबंदर समेत पूरे सौराष्ट्र में हल्की से भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है और लगातार बारिश भी हो रही है। और बादल छाए रहने के बीच ही पोरबंदर शहर के साथ साथ जिले में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। इससे बारिश का पानी फिर सड़क पर आ गया है और जिले के ग्रामीण अंचलों में बादल छाए रहने के झीलों के खेतों में ही पानी भरने का नज़ारा देखने को मिला है। और जिले के कुटियाना और रागण में भी 4-4 इंच बारिश हुई है। जसदान में 79 वर्षीय राजमाता प्रोमिला राजे के निधन पर शाही परिवार शोक में है। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार सुबह 9 बजे जसदान दरबारगढ़ में ही रवाना हुआ था। और उससे आपको बता दें कि जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए हैं, शाही परिवार शामिल हुआ है। और बताते चले कि सुबह 8 से 9 बजे तक उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजमाता का कल दोपहर करीब 3 बजे जसदान के दरबारगढ़ में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था और इससे जसदान समेत पूरे सौराष्ट्र में शाही परिवार में मातम छाया हुआ है। खेड़ ब्रह्मा जेल में शराब अपराध में शामिल आरोपियों को रिहा करने के लिए ढोल का मामला सामने आया है और कार्यालय के नकली हस्ताक्षर वाले सिक्के बनाने के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी पीयूष कुमार अमृत भाई और जो जेल में था और इसके साथ ही झूठे वादों के आधार पर ही उन्हें छोड़ा गया था। गांधीनगर के रायसन क्षेत्र में पिछले 3-4 दिन से ही दुकानदारों को गुमराह कर रहे सरदार नगर के छारा नगर की 5 महिलाओं के गैंग ने कुछ मार्केट और जेपी से 36 किलो घी की थैली समेत अन्य सामान चुरा लिया। और शॉपिंग के बहाने ही मॉल गिरोह में छार नगर की 3 महिलाएं मंगलवार को कैमरे में भी कैद हो गई हैं और जिसके बाद ही पुलिस ने तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। हारेज मेहसाणा हाईवे पर हुए हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मेहसाणा हाईवे पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक आपस में टकरा गई और बताया यह भी जा रहा है कि चांदसमा की ओर से आने वाली बाइक चालक को लापरवाही से बाइक चला रहा था और जिसके कारण यह बड़ा हादसा होने से बच गया है और फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। राजस्थान के अलवर के भिवानी में 1.5 करोड़ रुपए की बैंक डकैती की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। फुटेज में 6 लोगों को पिस्टल पकड़ते हुए और 25 बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बनाते हुए दिखाया गया है। और लुटेरों ने ही स्ट्रांग रूम के सामने बंधकों को बंधक बना लिया था और बैंक से 90,83,000 रुपए और करीब 25 लाख रुपए का सोना भी लेकर फरार होने लगे थे। हालांकि जल्दबाजी के कारण वो नोटों से भरा बैग वहां पर छोड़कर चले गए थे और जिसकी चेन बंद नहीं हो पा रही थी। लुटेरों ने महज 16 मिनट में लूटपाट की और लुटेरे सुबह 9:30 बजे नकदी और जेवरात लेकर वहां से फरार हो गए। गुजरात के तट से अक्सर लाखों रुपए के नशीले पदार्थ पाए जाते हैं और गुजरात का समुद्र समुद्री लुटेरे का प्रजनन स्थल बन गया है। और गुजरात की 1600 किलोमीटर लंबी तट रेखा को लेकर ही मुकम्मल सागर तक सौराष्ट्र के समुद्र में निर्जन द्वीप है और भारतीय तटरक्षक बल ने ही द्वीपों पर संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए ऑपरेशन थाईलैंड वॉच शुरू कर दिया है। और ऑपरेशन एक विशेष प्रकार के आधुनिक हेलीकॉप्टर को किया गया था। पाटन शहर में कॉलेज रोड पर बने अंडरब्रिज में बारिश के पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन या सिस्टम नहीं है और पाटन शहर में कॉलेज रोड पर ही एनजीएस परिसर में जाने के लिए नर्सरी से लेकर कॉलेज स्तर तक के हजारों छात्रों को अंडरब्रिज पार करना पड़ता है। और बारिश के कारण 2 दिनों से अंडरब्रिज में पानी भर गया है और मंगलवार की सुबह पानी में एक जहरीला सांप भी देखा गया जिससे छात्रों और राहगीरों में दहशत फैल गई है।
गुजरात के अहमदाबाद से मणिनगर गौरना कुआं में शारदा बेन की वाड़ी में ही सामूहिक विवाह आयोजित किया गया और जहां पर कई जोड़ों को एक बंधन में बांधा गया है। और बताते चले कि तोहफे के तौर पर उन्हें कई घरेलू सामान भी दिए गए हैं। फिलहाल गुजरात की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हर पल न्यूज। हर पल आपके साथ।